सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं वाईईटी के एडिटोरियल क्लास में। टॉक्सिक ब्रू नाम के इस आर्टिकल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज मैंने हिंदी में फिर से वोकैबुलरी को लिख करके डाल दिया है ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएं। इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूं वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एक साथ, लॉजिक के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कोई भी सीख सके, कितना भी कमजोर हो भले इंग्लिश के अंदर, कैसे मार्क्स को आपको स्कोर करना है। आप मेरे साथ सीखते हैं। क्लास को मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक लाता हूं, पर कभी कभी लेट हो जाता हूं। आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, कभी कभी क्लास लेट होती है, जैसे कि आ जाए। चलिए शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ। नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बनाने से ये चीज़ें आप रिटेन कर पाओगे, अपने नोट्स बना करके इनसे हेल्प ले पाओगे। शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। टॉक्सिक ब्रू, दोनों ही वर्ड है अपने आप में अच्छे वाले। ब्रू का मतलब होता है शराब, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। कह रहा कहीं पे मिली हमें जहरीली शराब। अच्छा, इससे हुआ क्या? कह रहा ऑन द इंक्रीज ऑफ लिकर ट्रेजेडीज। ये एडिटोरियल लिखा गया है इजाफे में बढ़त पे जो लिकर से शराब से होने वाली ट्रेजेडी हैं उनके ऊपर। तो शराब से जो बुरी घटनाएं हो रही हैं, शौकपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर कह रहा है टॉक्सिक ब्रू। अब इन वर्ड्स पर नजर मारते हैं अपने। ब्रू का मतलब होता है अल्कोहल, शराब। जरूरी नहीं है ब्रू सिर्फ शराब के लिए यूज करें, आप टी के लिए भी यूज करते हैं। जो भी चीज जिसको उबाला जाए और जिसको अपने सड़ाएं, है ना, जिसको अपने फर्मेंट करें, उस चीज को अपने ब्रू बोल सकते हैं। पर जनरली शराब के लिए वर्ड जो है ना, अल्कोहल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा यूज होता है। ब्रू से एक बहुत अच्छा वर्ड बनता है ब्रूरी। ये खाली सिर्फ बियर की फैक्ट्रीज के लिए यूज करते हैं, है ना। ब्रूरी का मतलब है जहां पे बियर को ब्रू करवाया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इस वर्ड को नोट करें। टॉक्सिक का मतलब मैंने आपको बताया जहरीला। ये बना है टॉक्सिन नाम के नाउन से। टॉक्सिन मतलब जहर, टॉक्सिक मतलब जहरीला। ठीक उसी तरह वेनम मतलब जहर, वेनमस मतलब जहरीला। उसी तरह से पॉइजन मतलब जहर, पॉइजनस मतलब जहरीला। तो इस साइड आप देख रहे हो ना, तीनों जहर हैं, तीनों नाउन है। इस साइड जो देख रहे हो तीनों एडजेक्टिव हैं, तीनों जहरीले हैं। समझ गया? तो नाउन से ऐसे एडजेक्टिव्स हम बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे इस तरह की शराब किसको मिली। कह रहा लीगल ट्रेजेडीज कैन बी प्रिवेंटेड इफ स्टेट्स क्लोज द गैप फॉर हुच इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। कह रहा लीकर की जो ट्रेजेडीज है ना, लीकर से होने वाली जो दुखद घटनाएं हैं, ट्रेजेडी मतलब शोकपूर्ण घटना, मिसहैप बोल दो, मिस एडवेंचर बोल दो, मिसफॉर्चून बोल दो, एडवर्सिटी बोल दो। कह रहा शराब से होने वाली बुरी घटनाएं जो हैं उनको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, कैसे किया जा सकता है? अगर स्टेट जो हैं वो गैप को क्लोज कर दें, वो खाई को भर डालें। अच्छा, कौन सी खाई, किसके लिए? हूच के नाम की खाई को। हूच का मतलब होता है घर पे बनाई हुई अवैध शराब, है ना। अगर स्टेट्स इस गैप को भर दें ताकि हूच बिके नहीं, और यही स्टेट्स इंश्योर कर दें, पक्का कर दें अकाउंटेबिलिटी को, जिम्मेदारी को। सेंटेंस समझा देता हूं। कह रहा लीकर ट्रेजेडी को रोका जा सकता है अगर स्टेट कोई गुंजाइश ना छोड़े हूच की, हूच बिकना बंद हो जाए, और यही स्टेट्स पक्का कर दे अकाउंटेबिलिटी को, सरकारी अफसरों के ऊपर जिम्मेदारी पड़े जब जब ऐसी शराब बिके। सेंटेंस समझ गए? सेंटेंस का सब्जेक्ट है लीकर ट्रेजेडी, सेंटेंस की वर्ब है कैन बी प्रिवेंटेड। इफ कंजंक्शन के बाद दूसरा क्लोज आया जिसका सब्जेक्ट है स्टेट्स, इसने दो वर्ब्स ली हुई हैं, पहला तो क्लोज, दूसरी इंश्योर। एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ब्स ले सकता है अगर दोनों वर्ब्स के बीच में कॉमा या एंड आ जाए, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब की एक्सरसाइज जानबूझ के मैं ग्रीन और पिंक में करता हूं। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज आपकी पहली सीढ़ी है इंग्लिश की सक्सेस को पाने की, इंग्लिश में, है ना। जब आप सब्जेक्ट वर्ब को नेचुरली पकड़ना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप आधी जंग इंग्लिश की जीत चुके होंगे। कोशिश करें हर रोज मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाने की। अब देखो आगे बढ़ने से पहले दो चीजें हैं। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सुबह में पीडीएफ भी मिल जाएगी और शाम ये भी मालूम चल जाएगा शाम को दोनों में से कौन सा ट्यूटोरियल हम करने वाले हैं, है ना। तो जाकर के ज्वाइन करें। दूसरा, जिनकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू मेंबरशिप, वो जाकर के टेलीग्राम में मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अगर आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है तो। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर की ग्रामर और वोकैबुलरी पे। हूच क्या होता है? अवैध शराब, इलिसिटली डिस्टिल्ड अल्कोहलिक लिकर, है ना। ऐसी अल्कोहलिक लिकर, ऐसी अल्कोहलिक शराब जो कि इलिसिटली डिस्टिल्ड है। डिस्टिल करने का मतलब होता है, देखो ब्रू करके बियर बनती है और डिस्टिल करके वोडका, रम, विस्की, स्कॉच, है ना, इस तरह की जो हार्ड लिकर्स हैं वो बनती है। तो खराब तरीके से इलिसिटली घर पे बनाई हुई शराब को बोलते हैं हूच, है ना। अब इसके बहुत से सिनोनिम है अपने पास। स्पिरिट,
मूनशाइन और बर्बन। स्पिरिट, मूनशाइन और बर्बन, तीनों का मतलब है घर पे बनाई हुई शराब। मूनशाइन को खासकर नोट करना, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, अच्छा वर्ड भी है। मूनशाइन का मतलब होता है वैसे तो चांद की चांदनी, पर इसका दूसरा मीनिंग है घर की कच्ची शराब। मूनशाइन से एक अच्छा फ्रेज भी बनता है, ऑल मूनशाइन। इसको आप सर्च करना, खुद से सर्च करोगे ना इस इडियम को तो हमेशा आपको याद रहेगी इसका मतलब क्या होता है। इसी से कनेक्टेड है मूनशाइन, ऑल मूनशाइन नाम की इडियम। चलो सेंटेंस की ग्रामर में आ रहे हैं। मैं आपसे फर्स्ट कंडीशनल को एक बार अच्छे से समझा रहा हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट अगले एक दो चैप्टर में से एक चैप्टर लूंगा ग्रामर में, कंडीशनल्स वाला ही है ना। तो फर्स्ट कंडीशनल से मैं आपको शुरू कर दूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि सेकंड और थर्ड को आप अच्छे से पिकअप कर पाएं। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने फर्स्ट कंडीशनल के बारे में नहीं सुनी होंगी। चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए कहता क्या है फर्स्ट कंडीशनल, कहता है अगर ये हो गया ना तो ये हो जाएगा। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें मारूंगा। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर पे जाकर के बोल दूंगा। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। समझ गए ना, कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सिंपल सी कंडीशन आपको बताता है। अब इससे जुड़े हुए रूल्स अपने देखते हैं, है ना। देखो पहला सेंटेंस, इफ यू विल हेल्प अस वी विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद फ्यूचर में करेंगे। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है अगर अपने ग्रामर के हिसाब से जाएं, पर इसमें ग्रामर का एक रूल फंसता है। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है पर इसमें एक रूल है ना, आपने वॉयलेट कर दिया। रूल क्या कहता है, कभी भी दो इमेजिनरी कंडीशंस एक साथ नहीं आनी चाहिए। देखो तुम हमारी हेल्प करोगे ये भी इमेजिनरी कंडीशन है, और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ये भी इमेजिनरी कंडीशन है। कहने का मतलब फ्यूचर टेंस के विल वाले दो यूजेस हैं वो एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सेंटेंस आपका टोटली इमेजिनरी सेंटेंस हो जाएगा। अब इसका इलाज क्या करें, जो इफ वाला क्लोज है उसको आप बदल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो इफ यू विल हेल्प अस है ना, इसको चेंज करके विल को निकाल दो और बना दो हेल्प अस। अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे फ्यूचर में। बात वही की वही रह गई, आपके सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला और दो इमेजिनरी कंडीशंस नहीं आई। पहली कंडीशन भले इमेजिनरी हो पर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने यूज कर दिया। समझ गए ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, पहला क्लोज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इफ से जुड़ा होगा। दूसरा क्लोज होगा फ्यूचर टेंस में या दूसरी किसी मॉडल के साथ, जैसे कि इफ यू हेल्प अस वी कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर। ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था, तो विल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैन भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, मे भी आ सकता है ना। इस तरह से कोई दूसरी मॉडल भी फ्यूचर टेंस दिखाने वाली यहाँ पे आ सकती है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ द नीड विल अराइज ऑल ऑफ अस कैन फाइट फॉर द नेशन। अगर जरूरत आन पड़ेगी हम सब के सब जो है नेशन के लिए फाइट कर सकते हैं। अच्छा सेंटेंस है। दिक्कत क्या है, विल हो गया गलत, क्या करूं, विल को निकाल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल दूं तो नीड के साथ में आएगा अराइजेस। इफ द नीड अराइजेस ऑल ऑफ कैन फाइट फॉर द नेशन। देखो इतनी चीज आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फर्स्ट कंडीशनल में, जो आपसे सबसे खतरनाक लगता है एग्जाम में पूछने पे, है ना। आपको ट्रांसफॉर्म होकर क्या होता है, कभी कभी इफ को हम ड्रॉप कर देते हैं कंडीशनल्स के अंदर से, और उसके करने का पीछे एक सिंपल सा हमारे पास एक है ना प्रोसेस है। अगर मुझे ऐसा बोलना है ना इफ यू हेल्प अस, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, इफ को ड्रॉप करो, शुड को पहले ले आओ, इफ की जगह पे क्या ले आओ, शुड को ले आओ। शुड यू हेल्प अस वी विल हेल्प यू। समझ गए मेरी बात को। आपने इफ यू हेल्प अस की जगह क्या कर दिया, इफ की जगह ड्रॉप कर दिया और ले आए शुड को, शुड यू हेल्प अस वी विल हेल्प यू। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फर्स्ट कंडीशनल। ऐसा भी एग्जाम में आता है, आप देखोगे आप कंफ्यूज होगे। ये फर्स्ट कंडीशन ये, इसे डरना मत, है ना। शुड यू हेल्प अस वी विल हेल्प यू। अच्छा दूसरे सेंटेंस को देखो, इफ द नीड अराइजेस, तो मुझे क्या करना है, शुड द नीड अराइजेस, यही करना है ना। शुड द नीड अराइजेस ऑल ऑफ अस कैन फाइट। अब इसमें एक हो गई दिक्कत, ट्रांसफॉर्म करते वक्त ध्यान रखना ये हेल्पिंग वर्ब बन के आता है शुड। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद में वर्ब का बेनिफिटिव आएगा। अराइजेस यूज नहीं कर सकते हो, यू शुड यूज अराइज। शुड द नीड अराइज वी ऑल ऑफ अस कैन फाइट, है ना। जरूरत आन पड़ी तो हम सबके सब फाइट करेंगे। सिंपल है ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर लड़के और लड़की के दिमाग में। फर्स्ट कंडीशन का पोस्टमार्टम हमने कर दिया है, इसके बाद फर्स्ट कंडीशन में कुछ भी बाकी नहीं रहा। समरी ये है कि पंजाब के 3 शहरों के अंदर, अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण और एक था शायद और भी एक था ना, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। 3-4 शहरों में कच्ची शराब बिकी। कच्ची शराब जो कि मैथनॉल उसमें ज़्यादा था, जहरीली हो गई थी, गलत तरीके से बनाई गई थी तो जहरीली बन गई, है ना। तो जहरीली शराब पीने से 100-125 लोग मर गए।
अब ये कह रहा है एडिटोरियल कि ये घटनाएं पहले भी हुई हैं, यूपी में हुई हैं, उत्तराखंड में हुई है, बिहार में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। तो कह रहा है ये कोई नई चीज़ नहीं है इंडिया के लिए, और ये इसलिए होती हैं क्योंकि सरकार करप्ट है। जब जब हमारे सरकारी अफसर करप्शन करके ऐसी शराब को बिकने देते हैं तब तब हम लोगों की जान से खेलते हैं। तो कह रहा है इस जो करप्शन को छोड़ के सरकार को हूच बंद कर देनी चाहिए, मूनशाइन को बिल्कुल इस पर लगाम डाल देनी चाहिए, और अफसर्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर दिया जाए। तुम्हारे एरिया में अगर शराब बिकी ऐसी तो तुम्हारी नौकरी गई। तो कह रहा ऐसे करके ही हम इस जो है ना हूच से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये इसकी समरी है, आज की सिंपल सी समरी है। आप मेरे साथ डिटेल में भी देखेंगे। कोशिश करें इस समरी को कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की। धीरे धीरे आप लिखते जाओगे, आपकी राइटिंग स्किल्स और अच्छी जो है ना बेहतर बनेंगी। आज की टोन मैं आपको बता देता हूँ। टोन के अंदर सरकार को फिर से क्रिटिसाइज कर रहा है, साथ ही साथ हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में हमें बता रहा है। तो इसकी दो तरह की टोन हो सकती है। पहली तो एथिकल, एथिक्स की बात कर रहा है, करप्शन को छोड़ो, मॉरल वैल्यूज पे रहो, शराब को बिकने से रोको। दूसरी क्रिटिसाइजिंग, जिसमें सरकार को थोड़ा सा इसने फटकारा है, सरकार की थोड़ी सी बुराई की है। तो एथिकल और क्रिटिसाइजिंग दो टाइप की टोन्स है। शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखें। कह रहा वंस अगेन द स्कर्ज ऑफ इलिसिट लिकर हैज स्ट्रक, दिस टाइम इन पंजाब, किलिंग मोर देन 100 पीपल एंड लीविंग मैनी क्रिपल्ड। कह रहा फिर एक बार, वंस अगेन, जो स्कर्ज है ना, ये जो बीमारी है, ये जो परेशानी है, ये जो आफत है, और कौन सी आफत है भाई, इसका नाम है इलिसिट लीकर। ऐसी शराब जो अवैध तरीके से बनती है, जिसको हूच भी बोला जाता है। कह रहा फिर से एक बार, ये हूच की जो बीमारी है ना, इसने हैज स्ट्रक, हम पे स्ट्राइक कर दिया है, चोट मार दी है फिर से इसने हम पे। और कह रहे इस बार हुआ है ये पंजाब के अंदर। और देखो इससे स्ट्राइक कैसे मारी है, किल करते हुए, जान लेते हुए 100 से ज़्यादा लोगों की, और पीछे छोड़ते हुए, लीव करते हुए बहुत सारे लोगों को अपाइज। समझ गए सेंटेंस को। तो ये स्कर्ज है, मुसीबत ने अवैध शराब की फिर से स्ट्राइक किया है, इतने लोगों को मारते हुए स्ट्राइक किया और इतने लोगों को अपाइज बनाते हुए स्ट्राइक किया है। पहले सेंटेंस की वोकैबुलरी बताऊंगा, फिर सेंटेंस की ग्रामर बताऊंगा। स्कर्ज का मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत के लिए कर्ज बोल दो, टेरर बोल दो। ये बहुत अच्छा वर्ड है, पेस्टिलेंस है ना, पेस्टिलेंस, बीमारी मुसीबत के लिए बोलते हैं अपने, पेस्टिलेंस। कोरोना भी एक पेस्टिलेंस ही है, महामारी है, मुसीबत है ना। इलिसिट मतलब ऐसी चीज इलिसिट होती है जो अवैध हो, इलीगल हो, अनलाइसेंस्ड हो, जिसको आप अपने घर में करते हैं बिना सरकार की परमिशन के। इसका ऑपोजिट एंटोनिम होगा लीसिट। इसके आगे से IL निकाल दो तो बन जाएगा लीसिट। लीसिट मतलब जो लीगल हो। स्ट्रक जो है, स्ट्राइक वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, है ना। तो स्ट्रक को इसकी 3rd फॉर्म है, हैज के बाद आ रही है। स्ट्राइक का मतलब होता है चोट मारना, हिट करना। ये किलिंग और लीविंग, ये दो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। इस शराब ने स्ट्राइक किया है 2 कामों को साइमल्टेनियसली और करते हुए, है ना। पहला काम था इतने लोगों को मारते हुए, दूसरा काम था इतने लोगों को अपाइज करते हुए। जैसे खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, तो मैं खाना भी खा रहा था, टीवी भी देख रहा था और अपनी मामा से बात भी कर रहा था। तो 3 काम कर रहा था, 2 कामों को वर्ब के ING फॉर्म से बता देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, और एक काम को मेन वर्ब बना देते हैं। ये सब मैं अपनी ग्रामर सीरीज में बता चुका हूं, जो लोग देखते हैं वो अच्छे से जानते होंगे। इन सब चीजों को हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपसे एक चीज शेयर कर देता हूं। ये एडिटोरियल सीधे सीधे बना हुआ एक महल है। आपको अगर इसकी नींव में जाना है, कहने का मतलब आप आसान भाषा में एडिटोरियल को पढ़ना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे मैं ग्रामर प्लेलिस्ट के अंदर सारी ग्रामर की वीडियोस को एक-एक करके डाल रहा हूँ। ये चैनल का होम पेज है, ग्रामर प्लेलिस्ट पे जाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YT। शुरू से प्ले करें, 19 वीडियो अभी तक इसमें आ चुकी हैं। जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे, आपके लिए कोई भी एडिटोरियल पढ़ना ईजी होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द विक्टिम्स इन अमृतसर, तरन तारण, Gurdaspur districts were sold hooch that apparently had a large amount of denatured alcohol। कह रहे जो विक्टिम्स थे ना, जो शिकार थे, विक्टिम मतलब शिकार, और कहाँ पे, इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना। कह रहे इनको बेचा गया था हूच, वर सोल्ड। विक्टिम ने कुछ नहीं बेचा, विक्टिम को बेचा गया था पैसिव वॉइस में, इस हूच नाम की चीज को, नकली शराब को। ये वो हूच है जिसने जाहिर तौर पे अपेरेंटली साफ तरीके से, जिसमें था एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में, मात्रा में डीनेचर्ड अल्कोहल। अब देखो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, ऐसा अल्कोहल जिसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसको मेथनॉल बना दिया है। जनरली डीनेचर्ड अल्कोहल यूज होता है हमारे सैनिटाइजर्स के अंदर, हमारे शॉप्स के अंदर, है ना, इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है। पियोगे तो इससे आपकी मौत हो सकती है ना। तो कह रहा है ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट में
इस हूच को लोगों को बेचा गया था जो हूच रखती थी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी अमाउंट में डीनेचर्ड अल्कोहल को। सेंटेंस समझ गए होंगे। अपेरेंटली वर्ड को नोट कर लेना, साफ तौर पे विक्टिम की वर्ब है, वर सोल्ड पैसिव वॉइस में, दैट की वर्ब है रिलेटिव प्रोनाउन की हैड नाम की ये वर्ब। डीनेचर्ड मतलब जो चीज बदल गई हो, डीनेचर्ड हो नेचर जिसका चेंज हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। केरला द स्टेट गवर्नमेंट which is responsible for both excise and law and order has sanctioned financial relief for the affected families and suspended some policemen and officials in charge of excise enforcement। कह रहा है जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो वहाँ की राज्य सरकार है पंजाब की। अब ये कौन सी सरकार है भाई? ये वो वाली सरकार है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी जिम्मेदारी है। अच्छा किस चीज़ की? दोनों चीज़ों की, फॉर बोथ। एक तो एक्साइज की और एक लॉ एंड ऑर्डर की। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या देखता है? शराब की बिक्री को, और लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस। तो कह रहे स्टेट गवर्नमेंट जो कि पुलिस और शराब की बिक्री दोनों की जिम्मेदारी रखता है, इस गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है फाइनेंशियल रिलीफ को, आर्थिक राहत को उन अफेक्टेड फैमिलीज के लिए, उन प्रभावित परिवारों के लिए जिनके यहाँ मौतें हुई है। और कह रहे यही स्टेट गवर्नमेंट ने हैज सस्पेंडेड, सस्पेंड भी कर दिया है कुछ पुलिसमैन को, कुछ पुलिस वालों को और अधिकारियों को जो चार्ज में थे एक्साइज की इन्फोर्समेंट के, एक्साइज के रूल्स को लागू करवाने के। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? दो काम किए। स्टेट गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड। ठीक है ना? एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ब्स ले सकता है अगर बीच में एंड या कॉमा आ जाए। अब सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं, ग्रामर देखते हैं और वोकैबुलरी देखते हैं। अफेक्टेड का मतलब होता है अगर आप प्रभावित हो, इंपैक्टेड हो, इन्फ्लुएंस्ड हो, देन यू आर अफेक्टेड ऑफ समथिंग। अफेक्ट और इफेक्ट में कंफ्यूज मत होना, बहुत ही नौसिखिया वाली एरर है, कई बार मैंने करवाई है, फिर बता दूंगा कभी, है ना। इफेक्ट इज प्रभाव, अफेक्ट मतलब प्रभावित होना। अच्छा इसमें देखने वाली चीज है विच लगा रिलेटिव प्रोनाउन। मैं आपसे सवाल करता हूं, स्टेट गवर्नमेंट के आगे दैट क्यों नहीं लगा? देखो यहां दैट लगा था ना हुच के आगे। विच, दैट और वट तीन तरह के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं बेसिकली, है ना। हु, विच, दैट, वट तीन चार तरह के होते हैं। तो यहाँ पे विच क्यों लगाया, यहाँ पे दैट क्यों नहीं लगाया? सोचो जरा, एक आधे सेंटेंस के बाद मैं आपको बताता हूं, है ना, क्यों लगाया। कह रहा वाइजर आफ्टर द फैक्ट द पुलिस क्लेम दैट देयर वर एन इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट इन ऑपरेशन एंड मेड सेवरल अरेस्ट। इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे समझदार वाइजर होने के बाद इस फैक्ट के, वाइजर आफ्टर फैक्ट, इस चीज को जान लेने के बाद, समझदार हो जाने के बाद पुलिस ने क्लेम किया, पुलिस ने दावा ठोका दैट वो ये कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट है, एक ऐसा रैकेट है जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में बिजनेस करता है। और ये क्या कर रहा है? इन ऑपरेशन है, काम में लगा हुआ है। और इसी पुलिस ने जिसने क्लेम किया था, इसने एंड के बाद मेड कर दिया बहुत सारी अरेस्ट को, इसने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। तो कह रहे सब चीजें जानने के बाद पुलिस समझदार हो गई, इसने अचानक से बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट है और बहुत सारे लोगों को इसने हिरासत में लिया। कह रहा ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ की तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरा पहलू ये है, द किथ एंड किन ऑफ दोज हु डाइड से द इलिसिट ब्रू वाज पेडल्ड वर्चुअली in the open by small time vendors, some of whom have now been arrested। कह रहे दूसरी तरफ जो किथ एंड किन है, जो करीबी रिश्तेदार हैं, ये एक इडियम होती है किथ एंड किन, जो करीबी रिश्तेदार हैं उन लोगों के भाई जो मर गए थे, जो हु डाइड। कह रहे किथ एंड किन ने ऐसा कहा, ऐसा एक कहते हैं कि जो अवैध ब्रू थी ना, इलिसिट ब्रू थी, अवैध शराब थी, इसको अवैध तरीके से बेचा जाता था, पेडल किया जाता था। वर्चुअली देखा जाए तो ओपन के अंदर, खुले के अंदर, छोटे मोटे रेडी वालों के जरिए। वेंडर्स मतलब छोटे मोटे रेडी वाले। कह रहे जिनमें से कुछ को अरेस्ट भी, हिरासत में भी लिया जा चुका है। सेंटेंस को एक बार रिपीट करता हूं, फिर इसी ग्रामर वोकैबुलरी देखेंगे। वाइजर हो जाने के बाद इस फैक्ट से पुलिस ने क्लेम ठोका कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट था जो काम कर रहा था, और पुलिस ने बहुत सारे अरेस्ट भी किए। दूसरी तरफ रिश्तेदारों में उन लोगों के जिन लोगों की डेथ हुई है, उन्होंने ऐसा कहा कि एक इलीगल ब्रू वाला जो है ना, ये इलीगल जो ब्रू है ये पेडल की जाती थी, ये इलीगली बेची जाती थी। वर्चुअली देखा जाए तो खुले में, ओपन के अंदर, छोटे मोटे रेडी वालों के जरिए। और कह रहे जिनमें से कुछ को अरेस्ट भी किया जा चुका है। अब देखो वर्चुअली क्या होता है? वर्चुअली मतलब देखो कोई चीज रियल में होती है तो वो रियल होती है। अब जो चीज रियल ना हो फिर भी हो रही है तो वर्चुअली। जैसे आप मुझसे लेक्चर ले रहे हैं, दिस इज नॉट अ रियल लेक्चर, मैं आपके सामने तो हूं नहीं, बट वर्चुअली आप ले भी रहे हैं, मैं आपके सामने हूं भी। तो कोई ऐसी चीज जो होने के बावजूद जिसका एग्जिस्टेंस ना हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, है ना। जैसे इंटरनेट है, इट इज वर्चुअल। तो खुले में एक तरीके से बेची भी जा सकती थी और वैसे नहीं बेची जाती थी, मतलब खुले में बेचने
देने का मतलब है खुले में मिल सकती थी, कोई भी जाके ले सकता था। तो वर्चुअली वर्ड को समझे, है ना। अच्छा, अब इसमें देखने वाली चीजों पे आते हैं। किथ एंड किन, करीबी रिश्तेदार। किथ का मतलब होता है फ्रेंड्स, किन का मतलब होता है फैमिली, किथ एंड किन मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब करीबी रिश्तेदारों को हम किथ एंड किन बोलते हैं, फ्रेंड्स को एक्चुअल में नहीं बोला जाता है। पैडल एक अच्छी वर्ब है, इसका मतलब होता है गुपचुप तरीके से किसी खराब चीज को बेचना। जब आप ड्रग बेचते हो ना, देन यू बिकम अ ड्रग पैडलर, है ना। तो ड्रग सेलर नहीं होता, ड्रग ट्रेडर नहीं होता, यू बिकम अ ड्रग पैडलर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल टाइम देख लेना, स्मॉल टाइम मतलब छोटा मोटा। शी इज अ स्मॉल टाइम मॉडल, वो एक छोटी मोटी मॉडल है ना। ही इज अ स्मॉल टाइम एक्टर, वो एक छोटा मोटा एक्टर है। स्मॉल टाइम एक्टर्स। कह रहे देयर आर echoes in the tragedy of last year's two major incidents involving UP and Uttarakhand and Assam, both witnessing large scale loss of life। देखो echo का मतलब होता है गूंज। कह रहा वहां पे बहुत सारी गूंजें हैं, बहुत सारी echoes हैं, और किसमें, उस ट्रेजेडी में, उस दुखद घटना में, उस बड़ी मुसीबत में जो आई थी लास्ट ईयर के दो मेजर इंसिडेंट्स में। अच्छा, कौन से इंसिडेंट्स भाई? जो इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं यूपी एंड उत्तराखंड, पहला इंसिडेंट ये, और दूसरा असम। और अगर ये दोनों विटनेस करते हुए लार्ज स्केल लॉस को, लाइफ के बहुत बड़े लेवल के लॉस को, नुकसान को, जिंदगियों के। तो कह रहे जो वहां हुआ था यूपी उत्तराखंड केस नंबर 1 और असम केस नंबर 2, तो लास्ट ईयर में जो वहां हुआ था ना, उसी की एकोज, उसी की गूंज इस साल में पंजाब में देखी। सेंटेंस समझ गए होंगे। एको मतलब गूंज, इसको रिसाउंड बोलते हैं, रेपिटेशन बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, रेवर्बरेशन, है ना। रेवर्बरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फिर से वर्बरेट करना, किसी चीज को फिर से वर्ड्स में लाना, है ना। वर्बरेट करना मतलब किसी चीज को वर्ड्स में पिरोना। तो रेवर्बरेशन वर्ड को अच्छे से नोट करें, गूंज को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े, सब्जेक्ट वर्ब मिला रहे हैं ना। एकोज आपका सब्जेक्ट है, देयर नहीं है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ये एक एडवर्ब होती है जो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती, इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट बन के आती है। कह रहा है मोर ओवर, इसके भी ऊपर, मोर ओवर मतलब इससे भी आगे। कह रहे देयर हैव बीन फैटल आउटकम्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एज पीपल डेस्परेट फॉर अल्कोहल कंज्यूम्ड हैंड सैनिटाइजर एड अ सब्स्टिट्यूट मोस्ट रिसेंटली इन आंध्र प्रदेश। अब देखो ये हंसी की बात, अब सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है और इससे भी ज्यादा मोर ओवर क्या हुआ, वहां पे फैटल आउटकम्स रहे हैं। फैटल मतलब जानलेवा, आउटकम मतलब नतीजे। तो कह रहे जानलेवा नतीजे रहे हैं, निकल कर क्या आई हैं चीजें इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि पीपल जो हताश थे, डेस्परेट थे, बहुत उतारू थे अल्कोहल के लिए, शराब के लिए, कंज्यूम कर लिया उन्होंने हैंड सैनिटाइजर एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे, और खास करके हाल में हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कोविड-19 के अंदर जब दुकानें बंद थी तो कुछ लोगों ने हैंड सैनिटाइजर को पीना शुरू कर दिया आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये इतने डेस्परेट थे फॉर अल्कोहल। डेस्परेट का मतलब होता है बेकरार, ईगर बोल दो, अर्निस्ट बोल दो, है ना। अच्छा, आउटकम होता है नतीजा, जानते हैं आप। यहाँ पे भी देयर एडवर्ब होने की वजह से सेंटेंस का सब्जेक्ट है आउटकम। तो आउटकम्स के हिसाब से हमने लिंकिंग वर्ब लगाई है हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाना, बोलने की जरूरत ना पड़े। पीपल की वर्ब है कंज्यूम्ड। कह रहा है इंडियाज मूनशाइन मार्केट inflicts tremendous destruction in the form of blindness, tissue damage and death. As commercial alcohol becomes expensive for the less affluent and corrupt bureaucracies allow that void to be filled by illicit liquor vendors who almost invariably use toxic methanol instead of ethanol. Sentence simple है, लंबा है, डरना मत। कह रहा है इंडिया की जो मून शाइन मार्केट है, जो हमारा सब्जेक्ट भी है। अब याद आ गया ना मून शाइन क्या है, ऊपर देखा था ना, इलिसिट लीगर को, हूज को मून शाइन मार्केट बोलते हैं। तो कह रहा है हूज की जो मार्केट है ना, कच्ची शराब का जो बाजार है, कह रहा है ये इन्फ्लिक्ट करता है, जबरदस्ती थोपता है। इन्फ्लिक्ट करना मतलब थोपना, इम्पोज करना, और बहुत ही ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन को, बहुत ही बड़ी जो है तबाही को, और किसमें, उस फॉर्म में, उस रूप में जो है ब्लाइंडनेस का, जो है अंधा होने का, और किसका है, टिश्यू डैमेज का। टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, अंदर से जो अंग मरने लगते हैं, और डेथ का, मौतों का। तो कह रहा है ये जो मार्केट है ना, ये इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन इन तीनों फॉर्म के अंदर थोपती है इंडिया के ऊपर। अच्छा, ये क्यों होता है? जैसे कि या क्योंकि जो कमर्शियल अल्कोहल है ना, वो बन जाती है और ज़्यादा महंगी गरीब लोगों के लिए। लेस एफ्लुएंट मतलब लेस रिच, एफ्लुएंट मतलब रिच, लेस एफ्लुएंट मतलब कम रिच। तो कह रहे जैसे कि कमर्शियल अल्कोहल जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है गरीब लोगों के लिए, और जो करप्ट ब्यूरोक्रेसीज है ना, जो करप्ट नेता हैं, वो अलाउ करते हैं इस वॉइड को, इस जो है निर्वात को,
भरे जाने के लिए, और किसके द्वारा? इन अवैध लीकर वेंडर्स के द्वारा। और ये कौन है भाई इलिसिट लीकर वेंडर्स? जो हमेशा ही इनवेरिएबली, हमेशा ही ऑलमोस्ट इनवेरिएबली यूज करते हैं जहरीली मैथनॉल को बजाय किसके? एथेनॉल के। सेंटेंस समझ गए होंगे, लंबा है पर सिंपल है। कह रहा है ये मार्केट बहुत हमारा नुकसान करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो शराब बिकती है, IMFL है, इंडिया मेड फॉरेन लीकर्स, वो सारी की सारी गरीबों के लिए बहुत महंगी है। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, वो चाहती है कि सस्ता जो लेना चाहे उसके लिए इलिसिट लीकर अवेलेबल हो, और ये वो लीकर है जिसके अंदर हमेशा मैथनॉल मिलता है, जहरीली शराब मिलती है एथेनॉल की जगह। अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स पकड़ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आपने पकड़ा तो बहुत सिंपल है। मार्केट की वर्ब है इन्फ्लिक्ट्स, अल्कोहल की वर्ब है बिकम्स, एफ्लुएंट आप जानते हैं जो रिच हो, वेल्दी हो, लेस एफ्लुएंट मतलब पुअर। ब्यूरोक्रेसी होती है हमारी राजशाही, नौकरशाही, है ना। वॉइड का मतलब होता है निर्वात, खाली जगह है। वॉइड का बहुत अच्छा सिनोनिम है वैक्यूम। इसकी स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है क्योंकि इसमें डबल आता है। इंग्लिश में 2-3 ही स्पेलिंग्स हैं जिनमें डबल आता है। दूसरी है कॉन्टिन्यूम, कॉन्टिन्यूम, है ना। 2 ही स्पेलिंग्स हैं जो मुझे याद है जिनमें डबल आता है। जनरली आपको डबल कहीं नहीं मिलेगा, तो स्पेलिंग को नोट करें दोनों वर्ड्स की। चलिए आगे बढ़े। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सुबह किसी लड़के ने पूछा मुझसे इंस्टेड के बाद में कब ऑफ आएगा और कब ऑफ नहीं आएगा। देखो वैसे तो ये बचकाना सवाल है, मतलब बच्चों वाला सवाल है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा आप आइडिया लोगे तो आप कभी भी इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो इंस्टेड के बाद ऑफ हमेशा आता है, पहली चीज़ तो दिमाग में डाल लें। इंस्टेड एक एडवर्ब है, हमेशा इंस्टेड ऑफ ही होती है। इसका मतलब होता है बजाय। इसको कैसे यूज़ करते हैं? आई विल ईट आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ पिज्जा। मैं आइसक्रीम खाऊंगा पिज्जा के बजाय। पिज्जा नहीं खाना मुझे तो आइसक्रीम खानी है ना। अब देखो इसी सेंटेंस को अगर बिना इंस्टेड ऑफ लगाए बताना है तो कैसे बनाऊंगा? आई डोंट लाइक आइसक्रीम, आई प्रीफर पिज्जा इंस्टेड। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, मैं प्रीफर करता हूँ पिज्जा बजाय उसके। अब यहाँ पे ऑफ कहाँ गया? यहाँ पे हिडन है। अगर आप इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम यहाँ लिखना चाहो और ना लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि आपने पहले पिछले क्लॉज के अंदर अपनी जो है ना पसंद को बता दिया। मेरी आइसक्रीम पसंद नहीं है, मैं पिज्जा को प्रीफर करता हूं इंस्टेड, है ना। तो इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम अब लिखने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से कभी कभी इंस्टेड के बाद में ऑफ नहीं आ रहा होता, तो उसने पहले ही बता दिया होता है कि ऑफ लगा के बजाय किसकी बात मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूजिंग टू ईट आइसक्रीम आई चोज पिज्जा इंस्टेड। रिफ्यूज करते हुए आइसक्रीम को मैंने चूज कर लिया पिज्जा को बजाय, है ना। तो यहां भी ऑफ आइसक्रीम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफ पिज्जा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं इस क्लॉज के शुरुआत में पार्टिसिपल से मैं बता चुका हूं आइसक्रीम मुझे नहीं खानी। तो आई थिंक समझ गए होंगे इंस्टेड के बाद में ऑफ क्यों नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे पॉलिसी दैट फेल टू कंटेन इलिसिट अल्कोहल प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स as people tend to consume brews that have higher concentrations of alcohol। कह रहा पॉलिसीज वो नियम जो कि नाकामयाब रहते हैं कंटेन करने में, कंट्रोल करने में इस अवैध शराब को। कह रहे ये जो पॉलिसीज है ना ये करती हैं प्रोड्यूस, ये जो है पैदा करती हैं लंबे टर्म के हेल्थ इम्पैक्ट्स को, लंबे तौर पे होने वाले जो है हमारे स्वास्थ्य पे प्रभावों को। कह रहा क्योंकि जो लोग हैं उनकी ये टेंट होती है, उनकी ये आदत होती है कि वो कंज्यूम करेंगे ब्रूज को, ऐसी शराबों को जिनमें ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है अल्कोहल की और टॉक्सिक सब्सटेंस की, जैसे कि मैथनॉल। कह रहा है इसलिए जो पॉलिसीज है ना हमेशा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि लोगों को आदत ऐसी है शराब पियेंगे वो वाली जिसके अंदर ज़्यादा नशा हो, है ना। अब देखो सेंटेंस में 2 चीज़ें देखने वाली, पहले इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो इसका इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है। मैथनॉल और एथेनॉल दोनों शराब हैं। मैथनॉल होती है ज़्यादा जहरीली शराब जिसको हमारी बॉडी सही तरीके से प्रोड्यूस जो है प्रोसेस नहीं कर सकती। अल्कोहल को हमारी बॉडी प्रोसेस कर लेती है। वैसे तो इसका कोई फायदा नहीं है बॉडी के अंदर, है ना। मैथनॉल जो है ना उसमें नशा ज़्यादा होता है अल्कोहल से, एथेनॉल से। तो सभी के सभी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, इवन मैं बोलूँगा जो है लीगल मैन्युफैक्चरर्स, मैथनॉल को थोड़ा सा ऐड करते हैं हर शराब के अंदर, पर वो ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, थोड़ा नशा ज़्यादा रहता है, इस वजह से उसको जो है डालते हैं। अब जो घर पे बनाने वाले होते हैं ना इनको तो चाहिए फुल नशा, है ना, ऐसी बिके बाजार में जो रुके ही नहीं, तो ये मैथनॉल को ज़्यादा घुसाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी शराब ज़्यादा बिके। कभी कभी ज़्यादा हो जाती है और लोग मरने लगते हैं, अभी यहाँ पे यही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पर। टेंड टू मतलब 2 काम होते हैं इसके, आदत होना या देखभाल करना। दोनों कामों के लिए टेंड टू नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। She tends to be awake till late in the night. She tends to the wound on her left knee। पहले केस में tend to के बाद में बी वर्ब आ रही है, दूसरे केस में tend to के बाद में wound नाम का जो है नाउन आ रहा है। इसी से मालूम चलेगा आपको tend to का क्या मतलब है। अगर आपके पास वर्ब आ जाए tend to के बाद में तो मतलब आपकी वो आदत है,
उसकी आदत है रात में जगे रहना देरी तक। अच्छा, अगर आपके पास नाउन आ जाए इसके बाद में, इसका मतलब है उस नाउन की आप देखभाल कर रहे हैं, तो वो देखभाल करती है अपने उस वूंड की, अपने उस घाव की जो उसके लेफ्ट नी पे है। समझ गए ना, 10 to दोनों काम करता है, आपको खुद डिसाइड करना है वर्ब आ रही है इसके बाद या नाउन आ रहा है, उससे आपको मालूम चल जाएगा इसका क्या मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन होती है एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, सांद्रता बोलते हैं हिंदी में। चलो, कह दिस शुड बी पर्टिकुलरली अलार्मिंग फॉर पंजाब which continues to simultaneously battle significant levels of narcotic drug use। कह रहे ये होना चाहिए, शुड भी होना ही चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए? खास करके अलार्मिंग, खास करके चिंताजनक पंजाब के लिए। अच्छा, एक कौन सा पंजाब है? जो कंटिन्यू है, आज भी जारी है, साइमल्टेनियसली एक साथ दूसरी तरफ बैटल करता हुआ, झगड़ा करता हुआ, लड़ाई करता हुआ बहुत बड़े लेवल के, और वो काय का लेवल है? नार्कोटिक ड्रग के यूज का, जहरीली या नशीली दवाओं के इस्तेमाल का। उड़ता पंजाब आपने मूवी देखी है? अगर नहीं देखी तो सुना होगा उसके बारे में। मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में नशे की लत बहुत ज़्यादा है। तो कह रहा है ये जो खास चीज़ है ना, ये भी अलार्मिंग है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब तो पहले से ही नशे की लत में डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा नार्कोटिक ड्रग यूज, उससे वो बैटल कर रहा है पंजाब, है ना, लड़ रहा है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? नार्कोटिक वर्ड को देख लेना, नशे वाली चीज़ को बोलते हैं नार्कोटिक। अलार्मिंग होता है जो अलार्म बजा दे, आपको चिंता कर दे, तो इसलिए चिंताजनक। स्टार्टलिंग बोल दो, डिस्टर्बिंग बोल दो, डिस्ट्रेसिंग बोल दो, सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी चिंता को बढ़ाए। अब ऊपर वाले सवाल पे आता हूँ, क्यों हमने विच लगाया था, और वैसे ही पंजाब के बाद में भी यहाँ पे विच क्यों लगा? ऐसी चीज़ों को जिनको हम सब जानते हैं, जिनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जो दुनिया में सिर्फ एक हैं, उनके बाद में दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता। पंजाब कितने हैं दुनिया में? अब मान लो पंजाब की तुम बात करो यार, पाकिस्तान में भी है और हरियाणा में भी है और वहाँ भी है, फलाना ढिमकाना। यहाँ पे हम उसी पंजाब की बात कर रहे हैं जो इंडिया का पंजाब है, तो यहाँ पे दैट लगा के बताने की जरूरत नहीं है ना। पंजाब से समझ गए हम, उस पंजाब की, खास पंजाब की बात हो रही है। दैट लगाया जाता है चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए, विच लगाया जाता है जो चीज़ें ऑलरेडी सब जिनके बारे में जानते हैं। कह रहा फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ licit spirits that contain lower alcohol levels combined with a sustained public health campaign to wean people away from the drinking habit and to warn them about the effects of contaminants are key interventions। सेंटेंस में एक एरर है, वो आप मुझे बताएंगे क्या एरर है? पहले मैं आपको सेंटेंस समझा देता हूँ। एक मेडिकल व्यू पॉइंट से, एक मेडिकल की दृष्टि से, नज़रिए से देखा जाए तो क्या हो रहा है? कह रहा जो उपलब्धता है ना, अवेलेबिलिटी है, जो किसी चीज़ के अवेलेबल होने की क्वालिटी है। अच्छा, किस चीज़ के? लीसिट स्पिरिट्स के, ऐसी शराबों के जो लीगल हैं, लीसिट हैं, लाइसेंस वाली हैं। अच्छा, कौन सी स्पिरिट्स हैं भाई? ये जो कि कंटेन करती हैं, अपने आप में रखती हैं कम अल्कोहल के लेवल्स को। और कह रहे ये अवेलेबिलिटी किसके साथ? कह रहे कंबाइंड विद होके जुगलबंदी के अंदर एक सस्टेन्ड पब्लिक हेल्थ कैंपेन के साथ, एक ऐसा पब्लिक हेल्थ अभियान जो सस्टेन्ड हो, जो लगातार चलता रहे। अच्छा, ये क्यों, ये अभियान क्यों होना चाहिए? ताकि लोगों को दूर किया जा सके ड्रिंकिंग की हैबिट से, और उनको चेताया जा सके, वार्न किया जा सके इस बारे में, और किस बारे में? इफेक्ट्स के बारे में, इन कंटेमिनेंट्स के, इन गलत चीज़ों के जो शराब में मिलती है। कह रहे ये जो अवेलेबिलिटी है ना, इसके साथ कंबाइन होकर जुगलबंदी में ये है आर की इंटरवेंशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट दखल अंदाजियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्शंस। अगर ये अवेलेबिलिटी अगर हो जाए ना इस चीज़ की, ऐसी शराब मिले और ऐसा काम हो जाए, लोगों को समझाया जा सके, तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर एरर। चलो पहले मैं वोकैबुलरी बताता हूँ, थोड़ा और टाइम मिल जाए आपको अगर आप एरर ढूंढ पाओ तो। कंबाइंड विद एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है जुगलबंदी में। कैंपेन होता है एक अभियान, इसको ड्राइव बोलते हैं, पुश बोलते हैं। वीन अवे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका वीन अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना किसी और से, है ना, उस चीज़ को डिसइंटरेस्टेड करना किसी और में। वी वांट टू वेन स्लम किड्स अवे फ्रॉम द क्राइम, हम स्लम में रहने वाले बच्चों को क्राइम से दूर करवाना चाहते हैं, तो वी वांट टू वेन दम अवे, है ना। तो ऐसे इस फ्रेजल वर्ब को हम यूज़ करते हैं। कंटेमिनेंट्स होते हैं जो कंटेमिनेट करें, जो पॉल्यूटेंट्स हों, जो एडल्ट्रेंट्स हों, जो प्रदूषक हों, किसी चीज़ में आकर के मिलावट का काम करें। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है, अवेलेबिलिटी की वर्ब है आर, अवेलेबिलिटी की वर्ब है आर, कंबाइंड विद जो है ना प्रेपोजिशन है, इसके बाद में जो आया इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप देखो ना सही तरीके से, तो अवेलेबिलिटी की वर्ब है आर, तो गलत बात है, अवेलेबिलिटी की वर्ब इज होनी चाहिए। कंबाइंड विद के बाद वाला जो चीज़ है ना, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंटेमिनेंट्स को मैंने गलत रंग दे दिया है, इसका एक्चुअल में रंग है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं येलो दे देता हूँ, सब्जेक्ट नहीं है। कह हेल्थ कम्युनिकेशन about harm from alcohol is particularly relevant during the pandemic, since there is evidence of reduced immunity to viruses among those who are chronic alcohol consumers।
कह रहा हेल्थ कम्युनिकेशन है ना, जो हेल्थ के बारे में जो जानकारी है और किस बारे में, हार्म के बारे में, अल्कोहल से होने वाले नुकसानों के बारे में। ये खास करके बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही रिलेटेड है, बहुत ही सही है ये इस पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान, क्योंकि एक एविडेंस वहाँ पे है, देयर इज एविडेंस, और किस चीज़ की, कम होती हुई इम्यूनिटी की, कम होती हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता की। और किसके लिए, वायरसेस के लिए। अच्छा, और किन के अंदर, उन लोगों के बीच जो कि क्रॉनिक अल्कोहल कंज्यूमर्स हैं, जो कि लंबे वक्त से शराब के आदी हैं। तो कह रहे सबको मालूम चला कि कोविड पैंडेमिक के रिसर्च से शराब के आदी लोगों को इम्यूनिटी कम होती है कोविड से। तो कह रहे अब खास करके अगर ऐसा हम हार्म वाला कम्युनिकेशन दें तो ये बहुत रेलेवेंट होगा, रिलेटेड होगा, कंपैटिबल होगा। समझ गए सेंटेंस को, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हैं तो ईजी है ना। चलिए, कह रहा एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स आउट, गवर्नमेंट्स should regulate the quality of legal alcoholic drinks while actively tracing and tracking illicit alcohol। कह रहा जैसी कि या जैसा कि जो WHO है ना हमारा, वो भी पॉइंट आउट करता है। अच्छा, क्या पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है कि सरकारों को रेगुलेट करना ही चाहिए, कंट्रोल करना ही चाहिए क्वालिटी को, किसकी, लीगल अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, ऐसी शराबों की जो लीगली बाजार में बिकती हैं। और कैसे करना चाहिए इस काम को रेगुलेट करने का, एक्टिवली ट्रेस करते हुए, ढूंढते हुए और ट्रैक करते हुए, पीछा करते हुए अवैध शराबों का, इलिसिट अल्कोहल का। तो WHO का भी यही कहना है, शराब को, लीगल अल्कोहल की ड्रिंक्स जो हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ घर घर में पैदा होने वाली, बनाई जाने वाली शराब को ट्रैक और ट्रेस करना है। यहाँ पे दो आपके पास साइमल्टेनियस सेक्शंस हैं, ट्रेस और ट्रैक। ये काम सरकार को करने हैं साइमल्टेनियसली, एक तो रेगुलेट करना है मेन वर्ब, और दूसरे दो काम है ट्रेसिंग और ट्रैकिंग। साइमल्टेनियस सेक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल वाइल और व्हेन कंजंक्शन के साथ में भी आता है ना। वाइल और व्हेन कंजंक्शन साइमल्टेनियस सेक्शन वाले सेंटेंस के अंदर लग भी सकती है। कह रहा दिस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू कोऑपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी, पर्टिकुलरली फ्रॉम वुमेन्स ग्रुप। कह रहे ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये सरकारें ऐसे पकड़ेंगी, ऐसी क्वालिटी को अच्छा बनाएंगी, इसको अचीव आप कर सकते हो महज सिर्फ जरिए कोऑपरेशन के, सहयोग के, और किसके बीच में भाई, फ्रॉम द कम्युनिटी, हमारे समाज से, और खास करके औरतों के ग्रुप से, वुमेन्स ग्रुप से। औरतें जब करेंगी ना, कम्युनिकेट करेंगी, कोऑपरेशन करेगी कम्युनिटी के साथ, तभी इसको अचीव किया जा सकता है खास करके। करेक्ट, ट्रेजिकली several states give low priority to revamping the excise administration and policing, paving the way for episodic death and mystery। करेक्ट, ट्रेजेडी वाली बात ये है, अनफॉर्चुनेट बात ये है, दुर्भाग्य ये हमारा, बहुत सारी स्टेट्स देती हैं बहुत ही कम प्रायोरिटी को। सेवरल स्टेट्स गिव लो प्रायोरिटी, किस काम को, ट्रांसफॉर्म करने को, पूरी तरह से चेंज करने को, रिवैम्प करने को, अपग्रेड करने को, और किसको, एक्साइज डिपार्टमेंट को, एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन को, और किसको, पुलिस डिपार्टमेंट को, पॉलिसिंग को। और ये काम कैसे कर रही हैं वो, कम प्रायोरिटी देने का, साइमल्टेनियसली पेव करते हुए वे को, रास्ते को साफ करते हुए इस बार बार होने वाली एपिसोडिक डेथ और मिजरी को, इस बुरी हालत को और मौतों को। तो कह रहा है ये हमारी लिए बहुत ही ट्रेजिक बात है, स्टेट वाले ना एक्साइज डिपार्टमेंट ना पुलिस डिपार्टमेंट को रिवैम्प करना चाहते हैं। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देख लेना, रिवैम्प करना, काया पलट करना, ओवरऑल करना, ट्रांसफॉर्म करना, अपग्रेड करना, किसी चीज़ को पूरी तरह से नया बना देना, चेंज कर देना। पेव द वे फॉर एक फ्रेज होता है, पेव का मतलब होता है रास्ता साफ करना। जब आप पेव द वे फॉर करेंगे तो रास्ते को साफ करेंगे किसी काम के लिए, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, साइमल्टेनियस सेक्शन है। पेव द वे फॉर के बहुत सारे सिनोनिमस फ्रेजेस और भी हैं, मेक वे फॉर एंड क्लियर वे फॉर। इसका उल्टा होता है हिंडर या ऑफसेट द वे फॉर, है ना। तो इस तरह से चलता है। एपिसोडिक मतलब बीच बीच में होने वाली कोई चीज़, इंटरमिनेंट बोल दो, ओकेजनल बोल दो, ना, जो चीज़ बीच बीच में होती है। कर दे मस्ट शो डिटर्मिनेशन टू एंड द फ्लो ऑफ टॉक्सिक ब्रूस दैट किल्स कोर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। करें इन स्टेट्स को, अब देखो स्टेट्स के लिए दे लगा है, दे सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं लगता, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए हम दे लगाते हैं। करें इन दे को ना, इन स्टेट्स को दिखाना चाहिए संकल्प को, इरादे को, विल को, रिसोर्ट को, डिटर्मिनेशन को। ये एंड कर देंगे इस फ्लो को, इस इनकमिंग टॉक्सिक ब्रूज को, है ना। ये जो जहरीली शराब जो आ रही है, इसको जो है पूरी तरह से बंद कर देंगे। और ये वो ब्रूज हैं जो मारती हैं बहुत सारों को, स्कोर्स मतलब बहुत सारे, और हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो अगर इन स्टेट्स को, इस डिटर्मिनेशन को भी शो करना चाहिए। द कैपेबिलिटी ऑफ द हेल्थ सिस्टम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नीड्स टू बी रेज्ड to reduce the damage from methanol through intermediate
इमीडिएट सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज। कह रहा जो कैपेबिलिटी है ना, जो क्षमताएं हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जिले में उनको रेज किए जाने की ज़रूरत है, उनको उठाए जाने की ज़रूरत है। अच्छा क्यों? ताकि रिड्यूस कर सकें उस डैमेज को, ताकि कम कर सकें उससे जो है नुकसान को जो होता है मैथनॉल से। और देखो ये काम होगा कैसे, फटाफट वाली थ्रू इमीडिएट सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज से। ऐसी थेरेपीज दें, लोगों को डिटॉक्स करें, लोगों के दिमाग से अल्कोहल को निकालें, बॉडी में से अल्कोहल को निकालें, फटाफट वो ये काम इमीडिएट हो। इसके जरिए सरकार को कैपेबिलिटीज़ को रेज करके हेल्प लेनी चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम की। अच्छा एडिटोरियल था, आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीजिंग भी होता है इस तरह का जो है ना आर्टिकल्स। सारे नोट्स को साफ साफ बनाएं, जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जो आंसर्स मैंने आपसे पूछे उनको डालें अलॉन्ग विद द समरी। फिर से मुलाकात लूँगा कल एक वीडियो के साथ। आज शाम में, रात में मिलूंगा पॉसिबली खबरी के अंदर, और कल एक इंग्लिश स्पीकिंग पे वीडियो करने वाले हैं, बहुत अच्छी है ना, ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। कल रात में 9 बजे उसको लाइव करेंगे, 8 साढ़े 8 बजे, है ना। चलिए तब तक के लिए दे इजाजत, वीडियो को लाइक देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। साइनिंग आउट।